पिछले वीडियो में हम थे नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व में, जो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वहां से हम गए हैदराबाद, जहां हुआ एक बढ़िया सा मीटअप, और फिर फाइनली हम पहुंचे कंवल टाइगर रिजर्व इस फॉरेस्ट एफआरएच में। आज हम कंवल को अंदर से देखेंगे और रेंजर साहब हमें कंवल टाइगर रिजर्व का परिचय जरा विस्तार से करवाने वाले हैं। फिर कंवल से निकलकर एक डिटोर लेकर जाना है तिपेश्वर, क्योंकि टाइगर देखे बड़े दिन हो गए हैं। मॉर्निंग फ्रॉम कंवल टाइगर रिजर्व। और आजकल तो ऐसा हो रहा है, मैं थोड़ी सी डिफ्यूजनल हो रही हूँ। सुबह उठती हूँ क्योंकि रेगुलरली हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं और हर बार एक नए टाइगर रिजर्व पे होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में नहीं आता है कहाँ पर है। बट आज की मॉर्निंग थोड़ी सी टायरिंग थी। मॉर्निंग इसलिए टायरिंग थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर एक ही दिन के लिए रुके हैं और सफारी मिस भी नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए सफारी जा रहे हैं। मौसम यहाँ पे थोड़ा अजीब सा है, चिपचिपा सा है और गर्मी ही है। रात को एसी चला करके सोई थी। बॉडी एक है और थोड़ा सा ब्लड रिपोर्ट्स भी गड़बड़ आई थी। कुछ ना कुछ आई थिंक इन्फेक्शन है बॉडी में, पर चलते हैं सफारी के लिए। लेट्स सी व्हाट कंवल टाइगर रिजर्व हैज़ टू ऑफर। सुबह सुबह एक समस्या और है, गाड़ी का शटर नहीं खुल रहा है, ऊपर का लॉक हो गया क्योंकि बंदर शायद आए थे कूद काट के, और वो शटर किसी वजह से इंटरनली लॉक हो गया है। और अभी हमें एक और स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा क्योंकि सारा सामान इसके अंदर है। यहाँ पे आपको ये सफारी व्हीकल मिलेगा, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सिल्वर कलर का, और पीछे से ओपन है। आगे 4 सीटर है, 4 सीटर पूरा क्लोज है। पीछे से एक्सटेंडेड है, जैसे ये होती है अपनी इसूजू हेलिक्स टाइप ट्रक ही है ये। ट्रक के पीछे इन्होंने सीट्स लगाई हुई है बेसिकली। और यहाँ पर 2 व्हीकल्स हैं इधर मेनली, क्योंकि सफारीज़ के लिए लोग कम आते हैं और नॉर्मली हैदराबाद का क्राउड यहाँ पे थोड़ा सा वीकेंड के लिए रिलैक्स करने आता है इन द रिजॉर्ट, तो उस पर्पज़ से चीज़ें बनाई हुई हैं। और जहाँ तक बात है टाइगर की, टाइगर का रिएक्शन तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ रहा है। मैं जिससे पूछ रही हूँ कि टाइगर दिखेगा, उसको थोड़ा सा ऐसे मजाक में ले रहे हो। वो बोल रहे हैं कि हमें तो 3-4 साल पहले दिखा था, तो आप देख लीजिए अगर मिल पाए तो। बट ये इसका रीज़न एक है क्योंकि कंवल टाइगर रिजर्व नया टाइगर रिजर्व है, और बाकी चीज़ें अब जंगल में बताती हूँ। बस फिर रेस्ट हाउस से निकलकर चल दिए गोंडूगुडा गेट की ओर। तेलंगाना में पड़ने वाला ये टाइगर रिजर्व अभी काफ़ी नया है। 2012 में इसे टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला, जिससे पहले ये कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। पूरी स्टेट में सबसे रिचेस्ट टीक फॉरेस्ट के लिए भी माना जाता है ये कंवल टाइगर रिजर्व। अब वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर तो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ भी डियर गाड़ी को देखकर भाग ही रहे हैं। ये प्रॉब्लम उन सब टाइगर रिजर्व्स में कॉमन है जहाँ पर टूरिज्म उतना नहीं है। ये हमको यहीं पर स्लॉथ बेयर दिखा, दूर से भागता हुआ गया और अंदर चला गया। एनिमल्स ऐसी जगहों पे नॉर्मली शाय होते ही है, क्योंकि उतनी आदत नहीं होती है एनिमल्स को सफारी व्हीकल्स को देखने की, और थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉरेस्ट होता है, विलेज होता है। बिसाइड्स ये टाइगर रिजर्व नया है, 2012 में ही टाइगर रिजर्व बना है, तो अभी तक उस कंफर्ट में एनिमल्स नहीं आए हैं कि वो सफारी व्हीकल्स के आगे रुकें। पर ग्रेजुअली जैसे जैसे सफारीज होती रहेंगी और लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे एनिमल्स अपने कंफर्ट लेवल में आने लगेंगे और रुकने भी लगेंगे। आज सफारी में हमें एक स्पेशल गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ की 2 रेंजर्स के रेंजर हैं, मोहम्मद हाफिजुद्दीन सर, और दोनों रेंजर्स का नाम है जन्नारम और इंदरपैली ना, जन्नारम और इंदरपैली। और बीच बीच में ड्यूरिंग द सफारी सर से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, और वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जंगल के बारे में हमें बताते रहेंगे, जो मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर वीडियो। यहाँ गेट नंबर 1 से जैसा एंटर होते मैडम, होते जब अपन लेफ्ट साइड में सैंड एंड ग्रास प्लैट रहता। ये पीक समर में भी ग्रीन रहता, क्योंकि जो मिशन भगीरथ से आउटलेट जो है वो वाटर से अपन एवरी 2 डेज़ को वाटरिंग करने से वो ग्रीनरी रहता। समर में भी हर्बीवोर्स के लिए वाटर एंड फूड के लिए ग्रास प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल रहता। ये जो देख रहे हैं ना मैडम, ये नेचुरल ग्रासलैंड है। एक्चुअल इससे पहले जो डेंस रहता था, क्योंकि डेंस रहने से हर्बीवोर्स या दूसरे भी एनिमल्स अपने को साइट नहीं होते थे मैडम। ये क्या करे बोलते, इसमें कैनोपी ओपन करके अनवांटेड जो ग्रोथ है वो निकाल दे के वीड रिमूवल करके पर नेचुरली ग्रास इम्प्रूव करे।
और इसमें एवरी नेचुरल ग्रासलैंड के पास एक नेचुरल वाटर बॉडी क्रिएट करते, वहाँ पर वाटर भी अवेलेबल रहता और जो ग्रासेस भी रहता, इसलिए आप लोग ईजी टूरिस्ट के लिए साइट होने के लिए रहता है। कंवल के किनारे भी ये पानी की स्ट्रीम कंटिन्यूसली बहती है। नॉर्मली जिस जंगल में पानी की कमी नहीं होती, वहाँ वाइल्ड लाइफ थोड़ा इजीली फ्लरिश कर जाती है। तो जंगल घूमते हुए हमें हो गया है करीब 1.5 घंटा, और इसमें कोई शक नहीं है कि जंगल अच्छा है। आप लोग भी सोचेंगे मैं हर जंगल में जाके यही बोलती हूँ जंगल अच्छा है, बट जेन्युइनली जंगल अच्छा है, सुंदर है। ड्राई डेसिडियोस है, अभी जो है पत्ते काफ़ी झड़े हुए हैं, पर जंगल ऐसा है जहाँ पे एनिमल जो स्पेशली प्रे डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। हिच यहाँ पे ये है कि अंदर कुछ गांव है, इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है, और टाइगर्स इसको कॉरिडोर की तरह यूज़ करते हैं, यहाँ पर रुकते नहीं हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम दे बीन फेसिंग। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उस हिसाब से 2004 तक यहाँ पे कुछ रेजिडेंट टाइगर थे, बट ग्रेजुअली तब तक ये टाइगर रिजर्व नहीं था तो वो टाइगर बच नहीं पाए यहाँ पर। अब जब टाइगर रिजर्व हो गया है तो इसको बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, और ग्रेजुअली आई होप देयर इज़ अ डे इन द टाइम ऑफ कंवल टाइगर रिजर्व जब यहाँ पर फ्लरिशिंग टाइगर पॉपुलेशन हो। बस इसे एक्सप्लोर करके वक्त आया जंगल से बाहर निकलने का, पर वापस अपने रेस्ट हाउस के रास्ते में कंवल का एक बड़ा ईईसी पड़ा। चलिए इसे भी जरा अंदर से देखते चले। ये बैसनकुंटा वॉच टावर है और बैसनकुंटा ईईसी है। जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर एक रिलैक्स के लिए 10 मिनट्स और बर्ड वॉचिंग करने के लिए भी यहाँ रुकते हैं, और वॉशरूम्स भी है यहाँ पर। बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ डिस्प्ले बोर्ड्स भी है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स और इसका वेरिएशंस भी यहाँ पर पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ सीख सकते हैं बच्चे। जो टाइप्स ऑफ ग्रासेस है, क्योंकि बहुत लोगों को ग्रासेस नहीं मालूम, पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें क्रेसोपोडम है, क्लोरिस बारबेटा है, विजिटेरिया है, आइसोलिमा है, केमेडा है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग ग्रासेस बच्चों को अवेयरनेस करने से और ग्रासेस को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो इस यहाँ पर जो है हर्बीवोर्स के पिलेट्स है, चिंकारा का है, चौसिंगा का है, और स्पॉटेड डीर्स का है, नीलगाय का है, सांभर का है, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस होने के लिए, क्योंकि कौन सा पिलेट कैसा रहता बच्चों के लिए। और जो ये जो है इसका जो टोपी है ये बाइसन्स का है, जो ये एंटीलर्स है वो स्पॉटेड डीर्स के। ये जो पोचर्स जो यूज़ करते हैं ये स्नेयर्स है, और ये बच्चों के लिए अवेयरनेस करने से क्या होता है, तो उन लोगों के जो फील्ड क्राफ्ट रहता है उसके अतराफ जो लगाते उन लोगों को ईजी उन लोग आइडेंटिफाई करके निकालने के लिए काम आता है बच्चों के लिए। यहाँ कंवल टाइगर रिजर्व के अंदर ईईसी सेंटर बना हुआ है, जैसे हमने देखा था श्री सेलम में और अमराबाद में, दोनों जगह पे ईईसी सेंटर्स थे पर बाहर की तरफ थे और अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग थे। यहाँ पे जंगल के अंदर बना हुआ है, और कुछ यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं जिससे थोड़ा बहुत जो आए उनको इन्फॉर्मेशन बेसिक मिले। अलग अलग टाइप की ग्रासेस हैं, हर्बीवोरस पिलियंस हैं, उसके अलावा स्कल रखा हुआ है, गौर और अलग अलग स्टैग्स जो डियर्स के रहते हैं वो पड़े हुए हैं, और पगमार्क्स हैं यहाँ पर टाइगर लेपर्ड का, ताकि फ़र्क पता लग पाए बच्चों को। और इसके अलावा स्नेयर्स, जो कि मैंने कहीं और नहीं देखा, यहाँ पर स्नेयर्स पड़े हुए हैं ताकि कोई पहचान रहे किसी को जो पहली बार स्नेयर देख रहा है, और जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा स्नेयर देखे या कोई भी बड़ा भी स्नेयर देखे और वो थोड़ा सा डिपार्टमेंट को बताना चाहता है, इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो वो कर पाए। छोटे छोटे स्टेप्स में ही कंजर्वेशन होती है, घर बैठकर सिर्फ कहने से नहीं होती है। तो अगर आप ऐसी जगह पर आएँ, हो सकता है कि आपका मन ना करे कि नहीं उतरना जीप से, इसी सेंटर नहीं जाना है कुछ भी, पर अगर ऐसी जगह पर आए तो इम्पॉर्टेंट है कि 4 कदम चलें और ऐसी जगह ऊपर आएँ, उसके बारे में पूछें, देखें, जानें, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। यहाँ बोर्ड्स हैं उनको पढ़ें, हो सकता है कोई आपको बताने के लिए नहीं हो, पर सब कुछ लिखा हुआ है, आकर उसको पढ़ें तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आगे भी स्प्रेड हो पाएगी। ये कंवल टाइगर रिजर्व का बड़ा प्रॉपर ईसी है, और अंदर जो हमने देखा था वो मेनली फॉर स्टूडेंट्स है, छोटा है। यहाँ पर कुछ डमी एनिमल्स रखे हुए हैं जैसे कि हमने बाकी दोनों टाइगर रिजर्व में देखा था, और बाहर भी टाइगर का एक इंटरेस्टिंग डमी रखा हुआ है, थोड़ा प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द टाइम है, और बाकी उसके फैक्ट्स वगैरह नीचे लिखे हुए हैं। और एक और एरिया है यहाँ पर जहाँ पर अगेन पगमार्क्स वगैरह भी रखे हैं, और एक बड़ा सा कंवल टाइगर रिजर्व का मॉडल भी पड़ा हुआ है।
तो अगर कवर टाइगर रिजर्व आप कभी आएँ तो ये वाले एरियाज़ एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। एंड वाई आई कीप रिपीटिंग द सेम थिंग फॉर यू गाइज इज बिकॉज बहुत बार हम सोचते हैं यार यहाँ जाके क्या करेंगे, बोरिंग जगह, पर ऐसा नहीं करना है। आना है और किसी न किसी से पूछना है, कोई ना कोई आपको ज़रूर यहाँ पर मिलेगा जो आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। तो कवर टाइगर रिजर्व जो है वो एक कॉरिडोर है ताडोबा और टिपेश्वर के बीच में, और दोनों ही जगहें टाइगर्स के लिए बहुत रिच है। तो कवर टाइगर रिजर्व बहुत बार ऐसा देखा गया कि टाइगर यहाँ से पास थ्रू करते हैं, बट फॉर वट एवर रीजन अभी टाइगर्स को यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि यहाँ पर रुक जाएँ या फिर कुछ टाइम के लिए सेटल हो जाए। एक ज़माने में थे सेटल टाइगर्स बट अभी नहीं है, और अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ कॉरिडोर है फॉर मल्टीपल रीजंस। बट ऑफ कोर्स इफ़ यू कम टू हैदराबाद तो एक बार आप आकर के ज़रूर घूम सकते हैं इस जगह पर। एंड व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली? This is Environmental Education Center meant for tourists. It will be helpful for children. Mainly, it will be helpful for children regarding environmental education. And do children come here often? Yes, local children and people will come from surrounding, also from Karimnagar and Jagatyal, Manchal. All school children, they will come once in a while or in the weekends, any festival holidays. Tourists also come here? Yes, we make sure that tourists, whoever take a ride for safari, will bring here and educate them regarding environment and whatever activities are going on and management activities in the forest. इसे देखकर रेंजर साहब ने हमें कवल का एक और टूरिज्म एरिया दिखाया जो पहले वाले एरिया से भी ज्यादा सुंदर निकला। यहाँ बैठकर ये इडलियाँ खाने में जो मजा है सच में और किसी चीज में नहीं है। ये एक नया एरिया है कवर टाइगर रिजर्व का, और बहुत ही सुंदर एरिया अपने आप में। चौकी है यहाँ पर, और पीछे की साइड पे बड़ा सा एक बहुत बड़ा तो नहीं कह रहे, एक नॉर्मल साइज पॉन्ड टाइप बना हुआ है। नेचुरल है ये पीछे? वो तो बहुत पुराना है, 2006 का है, मैं एक नेचुरल में हो गया, कन्वर्ट हो गया आर्ट में। सो काफ़ी पुराना 2006 से बना हुआ है, और इसके पीछे ही टाइगर क्रॉसिंग कॉरिडोर है। टाइगर की अगर कभी भी क्रॉसिंग यहाँ पे देखी गई है तो अक्सर देखी गई है ताडोबा से, टिपेश्वर साइड से टुवर्ड्स ताडोबा जाने की, और ये बीच में पड़ता है कवर टाइगर रिजर्व। और नॉर्मली यही कॉरिडोर है जो टाइगर्स बार बार क्रॉसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऑफकोर्स रेजिडेंट टाइगर्स इस एरिया में भी नहीं है, बट एरिया अपने आप में बहुत सुंदर है। और जंगल को अगर एक्सपीरियंस करना है, बर्डिंग का कुछ एक्सपीरियंस करना है, या फिर फॉर दैट मैटर थोड़ा पीसफुल रहना है, तो यहाँ आकर के थोड़ा सा बर्ड्स को सुन करके यू कैन स्पेंड सम टाइम एंड ऑल्सो गैदर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द बर्ड्स। कुछ अच्छे फ़ोटोज़ भी मिले यहाँ पे, एक दो, ज़्यादा तो नहीं, बट अपने आप में मौसम थोड़ा आज धूप कम है, पर अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जंगल में रहना, खाना, थोड़ा बहुत। ऑफकोर्स बाहर के प्रेमिसेस में नहीं, सिर्फ ऐसे प्रेमिसेस में जहाँ पर चौकी है और चाय, जंगल की चाय तो मतलब ब्रेथ टेकिंग है। और कभी 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 नहीं, हर रोज़ एवरी मॉर्निंग आई जस्ट थैंक गॉड के मुझे ATR पे आने का मौका मिला, ये करने का मौका मिला, ये ड्रीम जो कब से देखा हुआ था इसको जीने का मौका मिला। क्योंकि आसान नहीं था, सच बोलूँ तो अभी भी बहुत मुश्किलें आती हैं बीच में, कभी कभार फ्रस्ट्रेशन भी होती है, पर उसके बाद जब मैं ये सब एक्सपीरियंस करती हूँ तो ऐसा लगता है यार वीडियो और फ़ोटो और वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स जो है ये पूरा जस्टिस नहीं करते उस मोमेंट को जो कि हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। द बर्ड्स चिप कर रही हैं, एकदम शांति है, हाथ में चाय का कप है, सामने पानी है, और ये वो एरिया है जहाँ से टाइगर्स क्रॉस करते हैं, तो इसको देख कर ही बस मज़ा आ जाता है। सफारी से वापस पहुँच गए हैं, पैकअप करना है, टिपेश्वर निकलना है, क्योंकि अब टिपेश्वर में भी सफारी है अपनी। और आज कसम से गर्दन की बैंड बज रही है, वैसे भी थोड़ा तबीयत ख़राब है, और बट जल्दी करना है क्योंकि टिपेश्वर की शांति सफारी ऑलरेडी बुक हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ क्यों करी, पर अब कर लिया तो ठीक है, जाना तो है। टाइगर तो बहुत दिख रहे हैं वहाँ पे, वैसे भी हम टाइगर डिप्राइव्ड हैं काफ़ी दिन से, तो थोड़ा एनर्जी मिलेगी टाइगर से। कवर टाइगर रिजर्व से 3 घंटे की ड्राइव पर है टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और क्योंकि हम उसके इतना पास थे तो सोचा 2-4 सफारी वहाँ भी करते चले। पहुंच गए हम लोग टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व नहीं है। और यहाँ पे मॉर्निंग में ही एक टाइगर है आर्ची, जिसके कब्ज दिखे हैं बहुत छोटे, 2.5-3 महीने के कब्ज हैं। और ये सब सुन के ना उम्मीदें अपने आप जाग जाती हैं, जाग भी गई हैं। गर्मी खूब है, बस सामान रखते हैं, सफारी टाइम भी हो गया, फटाफट रख के फिर निकलते हैं। तो लंच
तो खाना था, भूख तो लगी हुई थी, टाइम नहीं है, सफारी 2 बजे की थी, बट सफारी के 10-15 मिनट कॉम्प्रोमाइज़ करके हम पेट भरेंगे फटाफट, खाना खा के फिर चलते हैं जल्दी से। तिपेश्वर के बारे में काफ़ी सुना था। आज सफारी पर निकले और कुछ देर घूमने के बाद रियलाइज़ किया कि टाइगर का मूवमेंट यहाँ अच्छा है। सो ये है अपनी पहली सफारी तिपेश्वर में, और तिपेश्वर पार्ट ऑफ द प्लान तो नहीं था, पर हैदराबाद मीटअप पे मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मुझे तिपेश्वर आना चाहिए और यहाँ साइटिंग बहुत बढ़िया हो रही है। मॉर्निंग में भी आर्ची और बच्चे दिखे हैं, और बच्चे काफ़ी छोटे हैं। वो एरिया पूरा चेक कर लिया है, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। अब दूसरा एरिया चेक करने जा रहे हैं और एक राउंड मार करके वापस जाते हैं। इसके बाद 4 सफारीज़ हैं अपने पास। सो तिपेश्वर अगर आगे कभी इन फ्यूचर टाइगर रिजर्व बना तो एटलीस्ट वी कैन ऐड इट टू द लिस्ट इन द बिगिनिंग ओनली। फिर काफ़ी देर तक टाइगर को ट्रैक करते रहे, और जंगल में जब कुछ नहीं मिलता तो याद आता है खाना, और यहाँ तो हमें पोहा मिलने वाला था। ये देखिए हमें क्या मिला, जंगल के अंदर पोहा। मतलब अंदाज़ा भी है लास्ट हमने कब खाया था। लास्ट हमने खाया था बांधवगढ़ में, और उस बात को हो गए हैं नवंबर दिसंबर, कितने महीने हो गए? 3 महीने। हमने तड़ोबा में खाया ताड़ोबा में पोहा कहाँ खाया है? होटल से पैक नहीं जा रहा था। हाँ वो पैक वाला था, पर ये तो ताज़ा पोहा है। और कितना टाइम हो गया पोहा खाए कसम से। अपने महाराष्ट्र, MP इन सब एरियाज़ के पास वापस आके अच्छा लगा। खुशबू भी बहुत अच्छी है। पोहा खाते खाते खुले में बैठे शोर मच गया, पता नहीं आप क्योंकि टाइगर दिख गया, न्यूज़ आ गई है। एग्जैक्टली कहाँ दिखा, कैसा दिखा पता नहीं है, बट समहाउ न्यूज़ मिल गई है, नेटवर्क नहीं दिख गया फिर भी कि टाइगर दिख गया है। तो बस टाइगर की ओर ही दौड़ रहे हैं, और देखते हैं अपने को आज आर्ची और बच्चे मिलते हैं कि नहीं। जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पे एक सब एडल्ट था, उसने क्रॉस कर लिया और एक ही गाड़ी को देखा है। सो उसको वेट करने का ज़्यादा पॉइंट था नहीं, बिकॉज टाइगर शाय है। हम लोग दूसरी तरफ आ गए हैं तालाब के पास, और यहाँ पे आर्ची का मूवमेंट रहता है। आर्ची इज़ द सेम फीमेल जो मॉर्निंग में बच्चों के साथ दिखी है। थोड़ी देर इस एरिया में वेट करते हैं, लाइट भी अच्छी है। इफ़ यू आर लकी हो सकता है आ जाए, अकेली नहीं तो कब्ज़ के साथ चांसेस हैं। कॉल फैक तो नहीं होती है कहीं भी हो सकती है फेक तो। किसके लिए होगी कॉल? अभी मेल भी बोल सकते हैं, डेजी भी आ सकती है, डेजी भी आती है, तालाब वाली फैमिली भी आती है, नॉन टूरिज्म से होती है इधर भी। 5 है वो 5 है, 3 बच्चे 10-11 महीने के, और ये बच्चे के पहले लेटर वाली जो है वो साथ में रहती है। अभी भी कम से कम 13 साल के आसपास है। 3-4 दिन में सेटिंग हो जाती है यार उनकी। अरे वो अपने एरिया में, टूरिज्म एरिया में रहना तो रोज़ दिखे जैसी दिखती है। कब से नहीं दिखी? 2 दिन हो गया, आज का तीसरा दिन। कितने दिन गायब रहती है? वो जो उसकी सब एडल्ट है वो कल दिखी। कितने दिन गायब रहती है फैमिली जैसे? नहीं, अभी कैसा है, ये जंगल को सेतु बन रही है। समझो उधर में कील किया हो, क्या कल मारा हो या जंगल का कील किया तो 5 है। कितना भी बड़ा कील मारे होंगे तो 2 या 3 दिन में ख़त्म करेंगे। नीलगाय भी मार दिया तो 3 दिन बहुत हो गया, मतलब 5-5 खाने वाले हैं ना, तो 2 दिन पकड़ के चलो, तीसरे दिन मिलेंगे। तीसरा दिन तो मिलना चाहिए अपने को, ये सफारी में तो मिलना चाहिए, जो चौथी 5वीं सफारी में, जो भी 2-3 सफारी में। बस ऐसे ही 2-4 राउंड मार के वक्त आया जंगल से निकलने का। गुड मॉर्निंग, एक नया दिन है आज ATR पर, और हम जा रहे हैं सफारी के लिए जंगल के अंदर। कल साइटिंग मॉर्निंग में अच्छी हुई थी, पर रात में बारिश हुई है, तो मौसम थोड़ा सा क्लाउडी भी है और मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है हवा में। अब अंदर चलते हैं, मूवमेंट देखते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है। आज तो ऐसा लगा मानो तिपेश्वर के टाइगर हमसे ज़रा नाराज़ हों। दोनों सफारी हम टाइगर ढूंढते रहे, यहाँ वहाँ घूमते रहे, पर कोई खास मोमेंट नहीं मिला। तो घूम फिर के पोहा खाने आ गए, क्योंकि जंगल में तो कुछ हो नहीं रहा। टाइगर सुबह से किसी को नहीं दिखा और काफ़ी शांति है। मौसम थोड़ा खुल गया, बादल छट गए हैं, तो शाम की उम्मीद है। आर्ची कल से अंदर घुसी है, बट आइडियली एक बार
आना चाहिए था बाहर पानी वानी के पास, बट आ ही नहीं है। और एक डेजी करके टाइग्रेस है, वो कल शाम को यहाँ पे किसी को दिखी थी। और एक सब एडल्ट है मेल, वो दूसरे गेट के पास, सुन्ना गेट के आसपास कहीं पे दिखा था, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं है खास। तो पोहा खा लेते हैं। थक हार कर वही पोहा खाकर और घूमे, सारे एरिया चेक किए, पर ना कॉल ना पग मार्क्स। अब जितनी रेगुलर साइटिंग की न्यूज़ हम पहले सुन रहे थे, उतना ही अपने टाइम पर स्कोर बेकार चल रहा था। अब देखिए, अपनी लाइफ का रोज़ वही रूटीन है। सुबह जल्दी उठो, तैयार हो और जंगल जाओ। फिर कुछ मिले या ना मिले, बस धूल में घूमते रहो इसी उम्मीद में कि कब अपना टाइम आएगा। और ये फॉर्मूला चलता भी है। कहीं ना कोई सब्जेक्ट बढ़िया लाइट में टकरा ही जाता है। गुड मॉर्निंग। ATR पे एक और दिन, और आज हम फिर से सफारी के लिए जा रहे हैं। अभी तक तो साइटिंग यहाँ पर नहीं हुई है। हमारे आने से पहले काफ़ी अच्छी साइटिंग चल रही थी और मॉर्निंग में बच्चे भी दिखे थे आरजी के, पर अभी तक स्टेटस ये है कि अपने को तो कुछ नहीं दिखा है। तीसरी सफारी है। अदरवाइज़ बीटर्स वगैरह के बहुत अच्छे शॉट्स मिले हैं, और इस ट्रिप पे मैं नया 300 भी यूज़ कर रही हूँ। सो आई एम रियली इन्जॉइंग उस पर्टिकुलर लेंस से क्लिक करना, और काफ़ी शार्प है। उसका रिव्यू मैं एक डिटेल्ड वीडियो में दूंगी सेपरेटली, पर बिहाइंड ATR द आइडिया है कि मैं आपको बिहाइंड द सीन्स दिखा सकूँ, और क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और पूरा जो बैक एंड है वो सब दिखा सकूँ। जो इसके अच्छे फुटेजेस है वो तो आप लेटर ऑन देखेंगे ही है, जो भी फाइनल आउटकम होगा। अभी फिर से थोड़ा सा आर्ची पे ही फोकस करेंगे। अंदर चलते हैं, मूवमेंट देखते हैं, पग मार्क्स देखते हैं। हो सकता है कि आज एक बार फिर वो बच्चों को निकालना है, बिकॉज कल सुबह वो निकल करके गई थी अक्रॉस द रोड। सो लेट्स सी। निकलती चाटन रास्ते से सर इधर नहीं मिलती आज। वो जो रूट है ना उधर से वहाँ से ये आगे से जाएंगे ना, क्योंकि उसका टेरिटरी जो है ना, उन्हें कल उधर की मार्किंग करके आई है, वो यही रूट रहेगा उसका। ऐसे निकले, हाँ इधर से आएंगे तो उधर से हिडान मिलेंगे अपन को, वो चली भी गई तो भी उधर से जाना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हो वही सही है। तलाव जाके आ सकते, पर गाड़ियाँ कितनी होंगी वहाँ पे, और उतने भीड़ का नहीं चाहिए ना। मतलब साइटिंग एक ही चाहिए, पर ऐसा भीड़ में नहीं चाहिए। अब वो मिलेंगी भी तो अंदर मिलेंगी। तालाब पे कौन से साइड में है कॉल? अगर गांव साइड में होंगे तो रोड क्रॉसिंग का मिल सकता अपने को। अगर तालाब के पीछे होंगी तो वो तालाब के उधर से आएंगी, सूरज आएगा उधर से, अपोजिट में फ़ोटो नहीं आता मॉर्निंग। बस आज भी वही मोमेंट आने वाला था। पग मार्क्स मिल चुके थे। मॉर्निंग में जब हमने एंट्री की थी तो हमें आर्ची के पग मार्क्स मिले थे, और थोड़ा फ्रेश मोमेंट ही था। पूरा एरिया चेक किया बट कुछ नहीं हुआ। अभी इस तरफ आ गए हैं नियर द तालाब, और यहाँ पर भी चेक कर लिया है। डेजी के पग मार्क्स से गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी है क्योंकि लंगूर कॉल हो रहा है काफ़ी टाइम से। अभी डेजी इज़ दे आर सेइंग कि वो एक मेल के साथ में भी घूमती है, और मेल जो है वो बहुत शाय है। तो नॉर्मली जब साथ में होते हैं उतना कंफर्टेबली बाहर नहीं आते, बट अगर अकेले डेजी हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी देर से यहाँ लंगूर का कॉल चल रहा है, और फिलहाल कुछ भी नहीं है। आगे का एरिया चेक करके फिर से जाएंगे आर्ची के पग मार्क्स चेक करने। मे बी वी गेट लकी। अब इरशाद का फॉर्मूला अलग था और अपने गाइड भाई का अलग। इसके लिए रुके हैं या ये तालाब जाके आएंगे? तो एक बार चले क्या नाम है भाई का? अनिल भाई चले? हमारा एक अंदाज है कि वो 4:30 के बाद में ही मूवमेंट कर, तो 4:30 बजे तक इधर ही रहे। तो देखते हैं ना, अगर यहाँ पे अगर थोड़ा 10-15 मिनट अगर कुछ मूवमेंट नहीं हुआ तो फिर उधर ही ले लेंगे टाइम से। उसके बाद में फिर देखेंगे एक आध राउंड इधर के मारेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइगर है तो उसको पानी पे यहाँ पे आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि पानी नहीं है ना। और वो वाटर होल में तो उधर लोग रहते हैं, उनके बातें चीतें चल रहे हैं, अभी मीटिंग है उनकी, तो वो वाटर होल पे जाएंगे शायद ही, तो यहीं पे रहते हैं स्पॉट उनका यही है। खैर, खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का ही फॉर्मूला नहीं चला। इवनिंग सफारी और आज टिपेश्वर की लास्ट सफारी इस ट्रिप की।
फ़िलहाल के लिए मूवमेंट तो खास नहीं है। पंजे दिखे थे मॉर्निंग में, बट पीकॉक का भी कॉल आ रहा है, बट एज सच कुछ दिखा नहीं है अभी। बीटर्स के कुछ अच्छे फ्रेम मिले हमको, और अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग सो फार। देखते हैं इस बार व्हाट टिपेश्वर हैज़ टू ऑफर। हमारे आने से पहले बहुत अच्छी साइडिंग हुई थी यहाँ पर अभी थोड़ा सा डल है मामला। अगले वीडियो में जिस जगह पर हम जाने वाले हैं उसे लाल आतंक के नाम से जाना जाता है। लाल आतंक यानी बस्तर, और अपना अगला टाइगर रिजर्व है इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, जिसका आज भी मेजॉरिटी एरिया बहुत डिस्टर्ब्ड है। इतना कि मुझे बहुत लोगों ने यहाँ आने से पहले मना किया था, पर टीम ATR कहाँ रुकने वाली थी। इसलिए अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा।